वचन के साथ जुड़ी हुई है। आप क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ, आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे, आप पास्टर के बेटे हैं, आप बिशप के बेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये देखता है कि ये आदमी क्या मेरे वचन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उसके वचन के पीछे छुपी है। एक भाई मुझे संडे मिला और उसने मुझे अपनी गवाही दी। वो यहां मौजूद है, वेलकम में यहां था। उसने कहा, मैं आपके क्रूसेड को देखकर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हम क्रिश्चियन थे लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं करते थे। मैंने आपके वचनों को सुना और मैं 8,000 रुपया महीना तनख्वाह पे लग गया। मुझे नौकरी मिली 8,000 रुपया महीने की। कहता, जब मैंने आपका वचन सुना तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि ये 8,000 रुपया तू चर्च में देना शुरू कर दे। अब चर्च के लिए 8,000 रुपया क्या है? नथिंग, लेकिन उसके लिए वो सारा कुछ है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू हो गया। मैंने पाप को त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पे चला, बीजों को बोया, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग की। जब वो मुझे मिलने के लिए आया तब भी शायद वो फास्टिंग में था। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे दिन को बदला। परमेश्वर ने मुझे एक दिल में डाला कि मैं एक रेंट पे लूं एक पैलेस, और पैलेस उसने रेंट पे लिया और वो चलना शुरू हो गया। आज उसके 4 पैलेस हैं, करोड़ों की जमीन का वो मालिक बन चुका है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है। यही मौजूद है हमारे बीच में। उसको भाई, उसको थोड़े देर के लिए यहां पे लेके आना। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति चर्च में आया, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन था, चाहे वो मसीह को मानता था पहले से लेकिन वचन पे नहीं चलता था, तो वो उसकी लाइफ में संघर्ष था, उसकी लाइफ में दुख था। आप ही हैं? यस। अपना नाम क्या है? सतीश मसीह। मैं ननोहार नहीं पिंड साडा कलनौर दे नाल ही है। और आप 8,000 की जॉब करते थे? जी बिल्कुल पापा जी। और अभी कितने पैलेस है? पैलेस 4 रिजॉर्ट है मेरे। 4 रिजॉर्ट हैं आप जी। और कितनी जमीन है आपकी? 3 लीज पे है, एक मैं पर्सनल बना रहा हूँ अपना। जमीन कितनी है आपकी पर्सनल? 3.5 एकड़। और उसकी वैल्यू करोड़ों में? 12 करोड़ की। ओके, थैंक यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे ना? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे जी? शुरू से मसीही थे? जी जी। लेकिन वर्ड फॉलो नहीं करते थे? नहीं जी। और मैं इसको याद कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज ये वेलकम में मेरे पास होगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रदर है जिसकी मैं टेस्टिमनी सोच रहा था। इमेजिन करो, एक 8,000 रुपए काम पे महीने का कमाने वाला एक वर्कर, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर होता है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वचन पे नहीं चलता हूं, तो मैं अब वचन पे चला करूंगा। और लाइफ चेंज हुई, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं होता है, उसमें की गई पवित्रताई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी है। वो 8,000 रुपए काम करने वाला एक मजदूर, वो परमेश्वर का बेस्ट वर्जन नहीं था, वो तुम थे। उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं था, वो तुम थे, इंसान थे। जो स्ट्रगल कहता है मैं स्ट्रगल के लिए पैदा हुआ, वो इंसान था, विदाउट गॉड, विदाउट जीसस। फैसला किया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। चर्च को फॉलो करना शुरू किया, टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया। दिन बदलने शुरू हुए। एक रिजॉर्ट से इतनी कमाई होने लगी, किराए पे लिया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अपना बना रहे हैं, फिर जमीन ली। कैसे बदला? वचन के कारण बदला, क्योंकि हर एक वचन के पीछे एक आशीष छुपी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी मैं अपने लोगों को गड्ढों से बाहर निकालना चाहूंगा, मैं अपने वचनों को उनके पास भेजूंगा। जब भी परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर निकालने वाला होगा, वो आपको वचन भेजेगा। कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस बीमारी से आजाद होना चाहता हूं। आप ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपका हस्बैंड आपके बजाय किसी और को देख रहा है। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी वाइफ आपकी इज्जत नहीं कर रही है। आपके बच्चे आपको पूछते नहीं हैं। ये सारी निशानियां हैं।
परमेश्वर की एब्सेंस के, कि परमेश्वर मौजूद नहीं है वहां पे, ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, ये आपका बेस्ट नहीं है। जो परमेश्वर जिस तरह से आपको देखता है, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उसकी आज्ञाएं आसान हैं, उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं हैं, उसकी आज्ञाएं धर्म परिवर्तन नहीं करती, उसकी आज्ञाएं मन परिवर्तन करती हैं, उसकी आज्ञाएं जीवन परिवर्तन करती हैं। और जब आप उनकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने लगते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं हैं, आप किसी भी जाति से क्यों नहीं हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है। हजारों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं चर्च में आके जिन्होंने नशे को छोड़ा है और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। कितने लोग हैं यहां पर जो चर्च आने के बाद नशा छोड़ चुके हैं? दोनों हाथों को हिलाओ जरा, ये देखो, मारो जरा कैमरा, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाओ जरा। लाखों लोग आपको मिलेंगे, दोनों हाथों को हिलाओ जरा जोर से। आप जिस एरिया में देखेंगे, जिस जगह देखेंगे जहां जेंट्स ज्यादा हैं, आप देखेंगे वहां पे लाखों लोगों ने नशों को छोड़ा है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। आमीन। वो आज्ञाएं आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप हो सकता है यहां आशीष के लिए आए हों, चंगाई की प्रार्थना के लिए आए हों। आप यहां पे हो सकता है गरीबी से आजादी लेने के लिए प्रभु से आए हों। मेरे दिन बदल दे परमेश्वर, मुझे बेबी दे खुदावन, या कोई भी आपकी प्रार्थना हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक आज्ञा दूंगा जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी है। जब आप उस आज्ञा को फॉलो करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, आपका ड्रीम लाइफ आपके संग होगी। आप उसको जी रहे होंगे, आप उसको देख रहे होंगे, आप उसको जी रहे होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर ने कहा है, जब हम प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, मत्ती 9 उसकी 37, मत्ती 28 उसकी 19, 20, हम आज पढ़ेंगे मत्ती 9 उसकी 37 आयत को। जीसस ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। आपको आशीष लेने का तरीका बता रहा हूं। आपको आशीष जीसस ने देनी है। आपके गर्भ को जीसस ने खोलना है। आपको लाहनतों से आजाद जीसस ने करना है। आपको शर्मिंदगी से आजादी प्रभु यीशु ने देनी है। मुझे उसने आजाद किया है शर्मिंदगियों से। मैं उसको जानता हूं पर्सनली, और मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपकी हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसके दिल में कुछ है जो वो आपसे कह रहा है। एक अच्छा नौकर कैसा होता है? जीसस ने कहा, उसने कहा एक अच्छा नौकर वो नहीं है कि जो उसका मालिक कहे वो वही करे। वो भी ठीक है, लेकिन जीसस ने कहा एक अच्छा नौकर वो है जो अपनी मालिक की बातों को समझकर वो भी करे जो मालिक ने नहीं कहा है। उसने कहा अगर मालिक ने तुझे कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो जीसस ने दी है। आज लोगों को नहीं पता है आशीष कहां है। परमेश्वर यीशु मसीह ने 2006 में, जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स के नीचे, डिप्रेशन के नीचे था, प्रभु में आकर भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता था, वो दवाइयां देते थे, दवाइयां खाता था, दवाइयों से आराम नहीं आता था, दवाइयां खानी बंद कर दी थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बात बोली थी अपने दास के द्वारा कि जब तू लोगों के ऊपर प्रार्थना करेगा, जब लोग तेरी प्रार्थना से चंगे होंगे, जिस नल से पानी निकलेगा वो नल खुद भी सूखा नहीं रहेगा। तू जीसस की आज्ञाओं को मान और उसे फॉलो कर, यही विश्वास है। कैसे छूटी एक लड़की जो एक बंधुआ मजदूर थी नमान कोड़ी के घर में। नमान कोड़ी बाइबल कहती है बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, और उसने राजा को, जो सेनापति था वो, उस राजा का उसने बड़े युद्ध जिताए थे और बड़े पैसे वाला, बड़ा इन्फ्लुएंशियल वो आदमी था। लिखा पर वो कोड़ी था,
एक पर लगना आपकी सारी क्वालिफिकेशन को खत्म कर देता है कि भैन जी मुंडा बड़ा पढ़िया लिखिया है, मुंडा बड़ा अमीर है, मुंडा बड़ा लंबा चौड़ा सोना, पर वो नशे करता है। सारा कुछ खराब कर दिया। जब तूने कहा पर वो नशे करता है, सारा दिन पड़ा रहता है नशे करके, वो सारी क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। नमान की जिंदगी में ये लानत थी। वो ऊंचा था, लंबा था, सेनापति था, लड़ने में अच्छा था, प्रतिष्ठित था, अमीर था, राजे का फेवरेट था, पर वो कोड़ी था। उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी। उसने कहा अपने मालिकन को कि अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता और वो उस पर प्रार्थना करता तो ये चंगा हो जाता। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं खुद तो अभी बंधी हुई हूं, मैं टेस्टिमनी कैसे दे सकती हूं। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि अगर तेरा परमेश्वर इतने सामर्थ्य है तो तू मेरे घर में नौकरी क्यों कर रही है, तू मेरे घर में झाड़ू क्यों लगा रही है, पोछा क्यों लगा रही है। अगर तेरा परमेश्वर इतना ही अच्छा होता तो तुझे बचा ना लेता बंधुआ मजदूर बनने से। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी की और वही किया जो परमेश्वर की आत्मा ने उसे करने के लिए बोला। और उसने कहा अगर मेरा स्वामी इजराइल के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे हाथ रख के चंगा कर देता। ये बात जब मालकिन को पता चली, उसने अपने पति को बताई, तो वचन कहता है वो गया और वहां पे जाके अलीशा के सामने खड़ा हो गया। और परमेश्वर ने वचन दिया, जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वो नाराज हो गया, कहता इसको बाहर आके मेरे सिर पे ले हैंड करना चाहिए था, मेरी इज्जत नहीं की, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। और वापिस चला गया। और जब वापिस जा रहा था उसके नौकर ने बोला, तेरे को इतना मुश्किल काम तो करने के लिए नहीं कहा है, 7 डुबकियां ही मारनी है, मार के देख लेते तेरा क्या जाता है। तू इतना धन दौलत लाखों करोड़ की ऑफरिंग लेके आया है, तेरी ऑफरिंग भी उसने कबूल नहीं की, उसको कोई लालच नहीं है, जा डुबकी मार तू ठीक हो जाएगा। 7 डुबकियां मारने के बाद वो अपनी लानत से आजाद हुआ, कोढ़ से आजाद हुआ और उसकी लिखा स्किन बच्चों के समान हो गई। आज आप नहीं जानते हैं आपका छुटकारा किस चीज में है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये देखना है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं या नहीं। अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, अगर हम जीसस को प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि जीसस के हार्ट में क्या है, जब आप यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचता है, वो क्या चाहता है मेरे लिए कि मैं उसके लिए क्या करूं। आपने कभी सोचा है, क्या आप